स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है सभी का। और आज हम जो सभी चैप्टर्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके वो सारे के सारे आज हम इस वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन ओनली। चलिए आपकी क्लास को करते हैं स्टार्ट। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आपके जो क्वेश्चन होंगे ओनली पीडीएफ में से, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट चैप्टर में से अगर हम बात करें तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्कीप अ स्कूल टू डू व्हाट। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ सारे क्वेश्चन नहीं करवाने वाला मैं इधर, ओनली उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिनके आने के जो चांसेस है वो रहते हैं। ठीक है, तो कौन सी अपॉर्चुनिटी थी यानी कौन से मौके थे जिनको स्कीप करके वो क्या है, स्कूल को स्कीप करके वो क्या है जाना चाहता था। तो इसका ऑप्शन रहेगा वो मील पे काम करना चाहता था, फिशिंग के लिए जाना चाहता था, या फिर जो प्लांट्स है उनको वाटर देना चाहता था, या फिर कलेक्ट द बर्ड सेक। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, डी वाला रहेगा। ठीक है, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, यानी वो अंडों को इकट्ठा करने वाला था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि वू सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन, यानी कि जो लास्ट लेसन इस चैप्टर के अंदर जो बैक बेंच जो पीछे के जो बेंच थे उन पे कौन बैठा हुआ था। तो फ्रेंच बैठा था, पर्शियंस, या फिर जो विलेज पीपल है यानी गांव के लोग, या फिर द न्यू टीचर यानी जो नया टीचर है। तो जो अगर आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हो तो पीछे जो बैक बेंच थे उन पे कौन बैठा था, सॉरी कौन बैठे हुए थे, जो विलेज के जो लोग थे वो क्या है बैठे हुए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, सी। नेक्स्ट देखिए, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम, यानी कि पिछले 2 सालों से जो सारे के सारे जो बुरे सारी के सारी जो बुरी न्यूज थी, बुरी खबर थी, वो कहाँ से आ रही थी। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसके अंदर रेफरेंस दिया होता है कि जो सारी की सारी जो बैड न्यूज थी वो कहाँ से आ रही थी, जो बुलेटिन बोर्ड है, ठीक है, उस पे सूचनाएं क्या है लगा दी जाती थी। और उससे क्या है उन लोगों को ये सूचना मिलती थी कि आज इस क्षेत्र पे अधिकार हो गया है और आज ये जो नया नियम है वो क्या है लागू होगा, यानी जो रूल्स उन पे लगाए जाते थे तो उनके बारे में क्या है। तो सारी की सारी जो बैड न्यूज थी वो कहाँ से आ रही थी, जो बुलेटिन बोर्ड था उससे आ रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाँ, व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे, यानी कि वो जब उस क्लास का लास्ट डे होता है, यानी जब वो लास्ट लेसन को पढ़ा रहे होते हैं तो वो क्या लेकर आते हैं, यानी वो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या लेकर आते हैं। तो इसका आंसर रहेगा न्यू पेन, न्यू नोटबुक्स, स्वीट्स, सॉरी, तो वो क्या लेकर आते हैं, देखिए एक सेकेंड। हाँ, तो ब्रिंग फॉर क्लास ऑन हिज लास्ट डे, ठीक है, तो अंतिम दिन वो क्या लेकर आए थे, नए पेन, न्यू नोटबुक्स, स्वीट्स मिठाई, या फिर जो स्टोरी बुक्स है। तो इसका रेफरेंस मिलेगा आपको कि वो न्यू नोटबुक्स लेकर आए थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन। तो वो लास्ट दिन क्या लेकर आते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, और जो गांव के जो लोग हैं उनके लिए क्या लेकर आते हैं, वो जो न्यू नोटबुक्स है वो क्या है लेकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका जो क्वेश्चन रहेगा कि व्हाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड, किस जो फ्रेंच है वो सरप्राइज क्यों था, आश्चर्यचकित क्यों था। तो इसका आंसर देखिए, बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर,
जो गांव के जो बड़े लोग हैं उनके लिए बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स बिहेवियर बिकॉज ऑफ मिस्टर हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। वो सरप्राइज था, देखिए दो चीजों से सरप्राइज था। एक तो इस चीज से सरप्राइज था कि जो मिस्टर हेमल है उन्होंने क्या है नए कपड़े पहन रखे थे, ठीक है। और वो कपड़े वो सामान्यतः उन ओकेजन्स पे पहनते हैं जब भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनुअल डे जो फंक्शन होता है, ठीक है, उन मौकों में वो पहनते थे। लेकिन और दूसरी जो सरप्राइज वाली बात थी वो क्या थी, वो सरप्राइज वाली बात थी कि जो बैक बेंच है उन पे कौन बैठे हुए थे, जो गांव के लोग है वो बैठे हुए थे। तो ये उसके लिए क्या थी, एक सरप्राइज की बात थी। तो इसमें दो है सरप्राइज वाली बात। तो जो इसके अंदर जो हमारे को बताई गई है वो कौन सी है, बिकॉज ऑफ मिस्टर हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। इसके अंदर ये भी अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें जो इन चारों ऑप्शन में से रहेगा तो वो कौन सा है कि उनका जो व्यवहार था वो क्या था, उस दिन बहुत ही पोलाइट था, ठीक है। बहुत ज्यादा काइंड यानी दयालुता से वो क्या आते हैं पेश आते हैं। और इस चीज का हमें पता कब चलता है कि जब जो फ्रेंड्स है वो क्या है स्कूल्स स्कूल जाने में क्या हो जाता है लेट हो जाता है, ठीक है। तो तब जो मिस्टर हेमल है वो उसको कुछ नहीं बोलते, वो उसको ऐसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे बिना ये चैप्टर क्या करने वाले थे, स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। तो यानी उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा क्या रहता है, पोलाइट और काइंड रहता है। तो ये क्या था उस दिन सरप्राइज वाली बात थी। लेकिन इसके अलावा सरप्राइज वाली जो बात थी वो मैंने आपको बता दी कि एक तो जो उनके क्लोथ थे वो क्या थे, वो उसी दिन पहनते थे जो कपड़े उस दिन पहने हुए थे, वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो एनुअल फंक्शन होता है उस टाइम। और एक जो बात थी सरप्राइज वाली वो कौन सी थी कि वो जो बैंक बेंच थे उन पे कौन बैठे हुए थे, विलेजर बैठे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि व्हाई वर द विलेजर्स सिटिंग ऑन द क्लास, ठीक है। कि जो गांव के जो लोग हैं वो क्या है क्लास में क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि वो क्या नहीं थे, स्टूडेंट नहीं थे। सामान्यतः वो अपनी अपने काम करते थे खेत में, ठीक है, या फिर जो अदर वर्क्स है उनको करते थे। लेकिन आज क्या हुआ था, जब लास्ट जो लेस यानी ऑर्डर आ गया था कि अब से जो इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ाए जाएंगे वो क्या है, जो लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी वो कौन सी पढ़ाई जाएगी, जर्मन। तो अगर जर्मन पढ़ाई जाएगी तो क्या है वहां पे अब फ्रांस जो भाषा है वो नहीं। चलिए, जो इंटरप्शन है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो देखिए तो व्हाई वर द विलेजर्स सिटिंग द क्लास, सिटिंग इन द क्लास, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा कि वो लर्निंग एंजॉय करना चाहते थे, सीखना चाहते थे, रिस्पेक्ट करना चाहते थे, ठीक है, उस टीचर की। टू रिब्यूक द टीचर देयर होम्स, ठीक है, टू टेक द चिल्ड्रन। तो इसका आंसर रहेगा क्योंकि वहां पे क्या थे, जो मिस्टर हेमल थे वो पिछले 40 ईयर्स से अपनी जो सेवाएं हैं उनको क्या है दे रहे थे। यानी वो टीचर के रूम में जो अपनी सेवाएं हैं वो पिछले क्या है 40 साल से वहां क्या है दे रहे थे। तो उनका क्या था लास्ट दिन था। तो जो विलेजर्स है वो क्या करना चाहते थे, उनको रिस्पेक्ट देना चाहते थे, ठीक है, उनकी सेवाओं के लिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो करेक्ट क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन मिस्टर हेमल वाज गोइंग टू लिव द कंट्री नेक्स्ट डे हर सिस्टर वाज। तो वो साधारणतः ये बताना चाहते हैं कि जब उनकी जो वो छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट दिन क्या है वो यहाँ से चले जाएंगे, तो उनकी जो सिस्टर है वो अभी क्या कर रही थी, ठीक है। तो देखिए वो प्लांट को वाटर दे रही थी, ठीक है, स्टडिंग इन द क्लास पढ़ रही थी, कुकिंग फूड खाना बना रही थी, या फिर पैकिंग ट्रंक्स, क्योंकि उन्हें क्या है नेक्स्ट दिन वहां से जाना था। तो क्या कर रही थी वो उनको जाना था तो क्या कर रही थी, जो अपनी पैकेजिंग है, जो अपना सामान है वो क्या कर रही थी, पैक कर रही थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए आपका इसके अंदर से जो क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट वाज देयर ऑन द वे टू स्कूल वेयर फ्रेंड्स शो ए क्राउड। अब जो क्राउड थी वो कहाँ पे इकट्ठी हुई थी, तो वो वहीं से हुई थी जहां से क्या है, जो उनकी सारी की सारी जो बैड न्यूज आती है वहां से क्या है, वहां क्या है, जो क्राउड है वो क्या हुई थी, इकट्ठी हुई थी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बुलेटिन बोर्ड। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द नेक्स्ट डे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स विल बी टॉट। ठीक है, यानी नेक्स्ट दिन से वो क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, हिंदी। तो इसका आंसर रहेगा जर्मन, क्योंकि वहां क्या था, जो पर्शियन सैनिक थे उन्होंने अपना जो अधिकार है वो क्या है, जमा लिया था। ठीक है, तो वहां से वहां पे ऑर्डर आ चुका था कि अब से यहाँ पे क्या पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन जो लैंग्वेज है वो क्या है, पढ़ाई जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये जो आपका क्वेश्चन आंसर होंगे एमसीक्यू। एक और क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर मैं बात करना चाहूँ तो, विच लैंग्वेज कुड फ्रेंच हार्डली नो टू राइट, यानी जो कौन सी भाषा है वो उसको मुश्किल से, ठीक है, अभी क्या लिख नहीं सीख पाया था। ठीक है, यानी वो इतना ज्यादा जानता नहीं था जिस भाषा के बारे में, तो वो हिंदी थी, फ्रेंच थी, इंग्लिश थी या फिर जर्मन थी। तो वो जो अपनी भाषा है कौन सी, फ्रेंच, उसको क्या है कम आती थी। तो वो रिग्रेट करता है इस बात के लिए, क्योंकि जब उसे ऐसा पता चलता है ना कि अब से नेक्स्ट डे अभी क्या है, यहाँ पे जो जर्मन भाषा होगी वो पढ़ाई जाएगी, तो तब उसे रिग्रेट होता है कि मैं अपनी भाषा को क्या सीख नहीं पाया। ठीक है, इस तरीके से वो क्या अपना रिग्रेट करता है। तो उसको भाषा है वो कौन सी कम आती थी, जो अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, मदर लैंग्वेज, तो उसको क्या है कम आती थी, फ्रेंच। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। तो इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू, क्योंकि आपके जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू है वो कितने आने वाले हैं, 12 आने वाले हैं। तो देन इसके अंदर से देखिए कौन कौन से होंगे, मैं इंपॉर्टेंट जो है वो आपको बता देता हूँ। मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक बाय। ठीक है, तो सीखना चाहता था, ठीक है, किसके लिए, मोटर मैकेनिक बनने के लिए। तो क्या करना चाहता था, फाइंडिंग ए ट्यूटर, यानी कोई सिखाने वाला हो, गोइंग टू गैराज टू लर्न, यानी गैराज में जाए और खुद सीखे, बुक्स को पढ़े, या फिर एक स्कूल को ज्वाइन करे। तो उसने फैसला किया था कि वो क्या है, एक गैराज में जाएगा और वहां से क्या है, खुद ब खुद सीख लेगा। यानी वहीं से क्या है, जो लोग होंगे या फिर वहां का जो ओनर होगा या फिर क्या है, वो खुद सीख लेगा। तो वो क्या, कहाँ पे जाना चाहता था, गैराज में जाना चाहता था। ठीक है, जो मोटर मैकेनिक का जो काम है वो सीखने के लिए वो कहाँ पे जाना चाहता था, गैराज में। नेक्स्ट इसके अंदर से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी मैं बात करूं तो वो है, हाँ, तो व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकम ए बेंगल मेकर, यानी कि बेंगल मेकर, अभी वो क्या बनाते थे, चूड़ी बनाते थे। ठीक है, तो उससे पहले जो उनका जो प्रोफेशनल था, यानी जो वो काम करते थे, ठीक है, वो क्या कार्य करते थे, यानी इस काम से पहले वो क्या काम करते थे, क्या वो एक टेलर थे, कारपेंटर थे, प्लम्बर थे या फिर मैसन थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए, वो क्या थे, टेलर थे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, हाँ दो, एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से रह गया। तो ये आपका क्वेश्चन है कि जो बेंगल इंडस्ट्री है फ्लोरिश इन द टाउन ऑफ, यानी जो बेंगल इंडस्ट्री है वो कहाँ पे थी। ठीक है, तो बेंगल इंडस्ट्री है वो, उसके लिए जो फेमस था, जो प्लेस फेमस था वो कौन सा था, फिरोजाबाद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो बेंगल पूरा का पूरा जो औद्योगिक क्षेत्र था उसका जो सेंटर मैं प्लेस बोल दूं तो वो कौन सा था, फिरोजाबाद था।
ठीक है। अब देखिए, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ, यानी मुकेश है वो किस फैमिली से बिलोंग करता था? किसानों की, रैग पिकर्स यानी जो कचरा बीनने वाले हैं उनकी, बेंगल्स मेकर यानी जो चूड़ी बनाते हैं उनकी, या फिर एक मोटर मैकेनिक की फैमिली से बिलोंग करता था? तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? बेंगल मेकर। ठीक है। तो मुकेश एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जिसके जो फैमिली का जो प्रोफेशन था वो क्या था? बैंगल मेकर था, यानी वो क्या बनाते थे? चूड़ी बनाते थे। ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, रैग पिकिंग हैज बिकेम ओवर द ईयर्स ए, यानी ऑथर के अनुसार, यानी जो लेखक है उनके अनुसार, अभी जो रैग पिकिंग है, ठीक है, यानी जो कूड़ा बीनना है, वो अभी क्या बन गई है? इन ईयर्स में वो क्या है? ठीक है। यानी बेसिकली जो लोग है वो लोगों के लिए क्या बन गई है? तो वो एक नीड है। ठीक है। किस तरीके की? कि प्रोफेशन है यानी काम है, या फिर एक फाइन आर्ट है यानी एक कला। तो लोगों के लिए क्या बन गई थी? वो एक कला बन गई थी, यानी कूड़ा बीनना। जो लोग हैं जो कूड़ा बीनते हैं, तो उनके लिए क्या थी? एक कला थी। क्यों थी? क्योंकि वो क्या है, उसके अंदर से चीजों को ढूंढते रहते थे। जैसे बच्चे थे तो बच्चों के लिए कूड़ा बीनने का जो मीनिंग था वो अलग, सॉरी, जो कचरा है उसको बीनना क्या था? एक अलग मीनिंग था। और जो बड़े थे उनके लिए क्या था? अलग था। बड़ों के लिए वो एक रोजी रोटी का क्या था? एक साधन था। और बच्चों के लिए वो क्या था? बच्चों के लिए एक जिज्ञासा रहती थी कि कब उनको 1 रुपए मिल जाए, 10 रुपए मिल जाए, या फिर कोई चांदी का सिक्का, सोने का समथिंग। ठीक है। एटसेट्रा आप बोल सकते हो कि उनको क्या है? जिज्ञासा रहती थी कि कब क्या चीज मिल जाए। तो वो उनके लिए एक जो मीनिंग था दोनों के लिए, जो जनरेशन थी, जो डिवाइड जनरेशन हो रखी है, तो उनके लिए जो मीनिंग था वो क्या था? अलग अलग था। ठीक है। तो ये उनका क्या था? एक फाइन आर्ट बन चुकी थी अभी। तो देखिए, नेक्स्ट, द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन। तो कॉलोनी कहाँ थी? जो रैग पिकर्स यानी जो कूड़ा बीनने वाले जो लोग हैं, उनकी जो कॉलोनी थी वो कहाँ पे स्थित थी? द साउथ ऑफ दिल्ली, मोन गोलपुरी, या फिर जहांगीरपुरी, या फिर सीमापुरी? तो ये जो आंसर है वो क्या रहेगा आपका? सीमापुरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके अंदर से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो क्या है? कि साहिब्स होम बिफोर दिल्ली, यानी दिल्ली से पहले उसका जो घर था वो कहाँ पे था? बंगाल में था, ढाका में था, उड़ीसा, या फिर बिहार में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी उसका जो घर था वो कहाँ पे था? ढाका, बांग्लादेश में था। ठीक है। और वहां से वो क्यों आया था? वहां से वो इसलिए आया था क्योंकि वहां पे क्या है? जो फ्लड है यानी जो बाढ़ है, ठीक है, वो आती थी। और वहां पे जो इनके घर है, ठीक है, होम, और जो इनके फील्ड है, ठीक है, वो क्या है? बह जाते थे। और बहने के कारण वो क्या है? वो वहां से क्या है? छोड़कर आ जाते हैं, और वो क्या है? यहाँ पे बस जाते हैं। ठीक है। और वहां पे एक बात भी बोलते हैं कि कम से कम यहाँ उनको 2 वक्त के खाने की, सॉरी, 2 वक्त का खाना तो मिलता है। यानी वो ऐसे बताते हैं कि वो जमीन किस काम की जो हमें क्या है? 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती। तो इसलिए वो वहां से क्या है? यहाँ पे आ जाते हैं। और वो इस प्लेस को उस प्लेस से अच्छा बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो आपका है ये वाला क्वेश्चन। मुकेश जो ड्रीम, यानी मुकेश का जो ड्रीम था वो क्या था? डॉक्टर बनना, रोग्यू, मर्चेंट, या फिर मोटर मैकेनिक? तो डी इज द करेक्ट आंसर। वो क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, यानी सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का मीनिंग क्या है? तो ये बेसिकली जो मीनिंग है कि वर्क, एजुकेशन, मर्चेंडाइज, या फिर रैग पिकिंग? कूड़ा बीनना ही वहां के लोगों के लिए क्या था? सर्वाइवल था एक तरीके से। ठीक है। उनके लिए जो सर्वाइवल का जो मीनिंग था वो क्या था? रैग पिकिंग था, यानी वो जो उनका काम है। ठीक है। अब देखिए, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? फिरोजाबाद है वो किस इंडस्ट्री का सेंटर था? तो ये आपको पता है कि वो क्या था? जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री थी, या फिर जो बेंगल अगर ऑप्शन में आता है तो उसके लिए भी बोल सकते हो। ठीक है। लेकिन मेनली जो आपका ऑप्शन रहेगा वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके अंदर से
ये वाला कि व्हाई डिड साहिब्स लिव ढाका, यानी उन्होंने ढाका को क्यों छोड़ा था, यानी जिस पुराने स्थान पे वो रहते थे उस स्थान को उन्होंने क्यों छोड़ा था। तो इसका क्या रहेगा, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ रिसोर्स, लेक ऑफ इनफ फूड, फ्रेंड्स या फिर पेरेंट्स। तो इसका आंसर रहेगा फूड के लिए। ये अभी मैंने आपको कुछ बताया भी था, ठीक है। तो वो ऐसे बताते हैं कि वहां पे उनको क्या है, खाना भी नहीं मिल पाता था और वहां पे उनकी जमीन भी थी। तो तब वो ये बात बोलते हैं कि वो वाली जमीन क्या है, किस काम की, जिस पे हमें क्या है 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकता। इसलिए वो क्या है यहाँ पे आते हैं और इस स्थान को वो अच्छा बताते हैं, ठीक है, उसकी तुलना में। अब देखिए, व्हाई डिड साहिब्स गो थ्रू गैरबैग डंप्स, यानी जो कचरे के जो ढेर है, ठीक है। तो साहिब उनमें से क्या ढूंढता, क्या खोजना चाहता है वहां पे। तो टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, ए रूपी, ए 10 रुपी नोट, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि उनके लिए जो बच्चे हैं उनके लिए जो कचरा बीनना है वो क्या है, एक अलग मीनिंग लेकर आता है कि कब उन्हें 1 रुपए, 10 रुपए या फिर कोई सिल्वर का जो सिक्का है वो मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द टाइटल लो स्प्रिंग सिंबलाइज, यानी ये जो टाइटल है वो क्या सिंबलाइज करता है, क्या बताता है अपनी, लोस्ट ब्लोइंग चाइल्डहुड, ऑटोमन सीजन, लोस्ट मनी या फिर लोस्ट एज। तो ये उन बच्चों के बारे में बताता है जिनका बचपन है वो क्या है, खो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो देखिए, व्हाई डिड साहिब ए आलम नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जा पाए, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड, हैड नो मनी टू पे फी, वांटेड टू गो फॉर ए मूवी, वांटेड टू अर्न मनी। तो वो क्या है, उसके पास पैसे नहीं थे, जो फीस है उसको पे करने के लिए क्या थे, पैसे नहीं थे। और जब ऑथर के नजर में वो आता है तब ऑथर उसको बोलते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो वो अपना स्कूल बनाने की बात करते हैं और तब वो बोलता है कि हाँ, अगर आप अपना जो स्कूल है वो खोलोगे तब मैं क्या है आऊंगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है पता चलता है। तो आगे देखिए, तो व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर, एग्स, गोल्ड, कॉइन्स या फिर टॉयज। तो इसका आंसर रहेगा गोल्ड। नेक्स्ट देखिए, ऑथर के बारे में नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो देखते हैं कि ये आपका हो गया कि द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पॉवर्टी, रैग पिकर्स, फॉर बेंगल्स, फॉर कास्टिज्म। तो इसका जो फॉर बेंगल्स है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है फ्रेम करना है इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट, कि व्हाट डज मुकेश वांट टू ड्राइव, वो ड्राइव किस चीज को करना चाहता है, बस को, ट्रक, एरोप्लेन, ए कार, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कार रहेगा। फिरोजाबाद फेमस किसके लिए, तो ये भी हो गया, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए कि साहिब्स फैमिली कम टू इंडिया फ्रॉम, तो वो ढाका से आते हैं, ठीक है। ये भी हो गया आपका, साहिब्स फैमिली सेटल्ड कहाँ पे होते हैं वो, तो सीमापुरी के अंदर वो क्या होते हैं, सेटल्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, इसके अंदर हम बात करें तो आपका जो आगे इस चैप्टर में से बात करते हैं, फिर आपका कौन सा, डी वाटर, ठीक है। जो थर्ड चैप्टर है उसमें से आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, द बॉय हु थ्रू द ऑथर इनटू पुल वाज प्रोबेबली ईयर्स ओल्ड, यानी वो कितने साल का था, यानी जिस लड़के ने उसको पुल में फेंका था, ठीक है, डगलस को, तो वो कितने साल का था। तो अगर आप पढ़ते हो अच्छे से तो आपको पता है कि वो कितने साल का था, 18 years ओल्ड, ए बिग ब्रूजर बॉय, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा,
डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन है उनके उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट डिड द नरेटर व्हाट डिड द नरेटर वांट टू डू व्हेन हिज फीट टच द बॉटम, यानी जब उसके जो पैर है, यानी जब वो डूबता है तो उसके जो पैर है वो क्या बॉटम को टच करते हैं, तो वो क्या करना चाहता है? टू सिट यानी बैठना चाहता है, टू लाई लेटना चाहता है, जंप करना चाहता है, या फिर स्लिप। तो वो क्या चाहता है कि जब उसके जो पैर है वो क्या करेंगे, बॉटम को टच करेंगे, तो वो ऐसे सोचता है कि मैं क्या करूंगा, ऊपर क्या लगाऊंगा, एक छलांग लगाऊंगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ हु सेड दीज वर्ड, यानी कि हमें डरना चाहिए तो वो सिर्फ किससे डरना चाहिए, खुद डर से डरना चाहिए। तो ये जो शब्द है वो किसके द्वारा बोले गए, डगलस इंस्ट्रक्टर के द्वारा, हिज फादर, या फिर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के द्वारा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जो शब्द है वो किसके द्वारा बोले गए हैं, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के द्वारा बोले गए हैं। ठीक है, अब देखिए ही प्रैक्टिस्ड इन द पूल, वो प्रैक्टिस करता था पूल के अंदर कितने टाइम्स, 10 टाइम्स ए वीक, 5 डेज ए वीक। तो इसका यही आंसर है कि वो प्रैक्टिस करता था वो एक सप्ताह के अंदर 5 दिन। ठीक है, वो क्या करता था, तैरने की क्या करता था, प्रैक्टिस करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द वाटर इन द पुल हैड ए, यानी जो पुल का जो वाटर होता है, यानी जब वो डूबता है तो वो क्या चीज देखता है, डर्टी येलो टिंज, यही आंसर है वैसे इसका। ठीक है, यानी जब वो डूबता है ना तब वो क्या दिखता है, एक पीलापन जो पानी के अंदर है। ठीक है, एक गंदा रंजक जिसको मैं बोल दूं, सॉरी, गंदा पीलापन देखता है वो जब वो डूबता है तब। ठीक है, यानी उसके आंखों के सामने जो पानी का जो कलर दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है उस टाइम। नेक्स्ट देखिए, द 9 फीट सेम टू डगलस लाइक, यानी जो 9 फीट थे वो डगलस को कैसे प्रतीत हो रहे थे, यानी जब वो डूब रहा था तो तब उसके जो 9 फीट है वो उसको कैसे लग रहे थे, तो 100 फीट के समान, 90 फीट, तो यही आंसर है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, वो उसको 90 फीट के बराबर लग रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट बीच इन, यानी जो एक्सीडेंट हुआ था बचपन में उसके साथ, जो वेव वाला, यानी वो बीच पे जाता है और वहां पे क्या होता है कि उसको वेव के द्वारा वो गिरा दिया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर पानी का जो भय बैठता है, तो वो कहाँ पे था, तो उसका आंसर रहेगा डी, कैलिफोर्निया में था वो बीच। ठीक है, फिर द पुल्स डेप्थ एट द डीप एंड वाज, यानी कि जो डेप्थ एंड था तो उस पे उसकी जो गहराई थी वो कितनी थी, इसका आंसर हो जाएगा भाई 9 फीट। ठीक है, और जो दूसरा एंड था उस पे कितनी थी, 2 या फिर 3 फीट थी। तो दो एंड थे, एक पे 2-3 फीट और एक पे क्या थी, 9 फीट थी। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वो क्या है, अपना जो भय उसको बाहर निकालना चाहता था। ठीक है, और वह क्या है, तैरना सीखना चाहता था। तो इसीलिए उसने क्या है, उस इंस्ट्रक्टर को क्या है, हायर किया था। एक तो वो तैरना चाहता था और दूसरा जो अपना फियर है उसको 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 बाहर निकालना चाहता था। ठीक है, उस पे अपनी जो जीत है वो पाना चाहता था। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका रहेगा व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पुल इंसिडेंट। यानी पुल पे जो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, यानी उस बिग ब्रूजर बॉय ने उसको क्या है पानी में फेंक दिया होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट यानी क्या प्रभाव उस पे होता है। डेवलप्ड फियर, बिकम कॉन्फिडेंट, बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, या फिर हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव। यानी पहले जो उसका डर होता है ना, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, जो पानी से जिन लोगों को डर लगता है, ठीक है, पानी से डर लगता है उनको, उस डर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो उसका जो पानी के प्रति जो भय था वो वापस से क्या हो जाता है, रिवाइव हो जाता है, यानी वापस क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, डी। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर। यानी जो एक्सपीरियंस था, यानी जो उसने क्या है इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की थी, उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो वो क्या हो गया, बिकम हाइड्रोफोबिक, ठीक है। सॉरी, उस एक्सीडेंट के बारे में बात की जा रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो वो क्या हो गया, बिकम हाइड्रोफोबिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड। यानी उसके माइंड के अंदर, यानी जो उसका मस्तिष्क है, तो उसके अंदर क्या डर था, टू बी डिफीटेड, टू बी पुश्ड, बीइंग ड्रॉन। यानी पानी के अंदर, यानी पानी के प्रति जो उसका भय था वो क्या था कि पानी उसे क्या है डुबा दे, ठीक है, वो उसके अंदर डूब जाएगा, तो ये उसका क्या था, भय था। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और देखते हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, हाँ, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटफोर्थ, 4 माइल्स, 3 माइल्स, 5 माइल्स एंड 2 माइल्स। तो इसका आंसर रहेगा 2 माइल्स, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रेड ट्रैप है, ठीक है। तो उसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके बारे में हम देखते हैं क्या है। व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेंट। यानी जो उसने एक पैकेज छोड़ा था, तो उसके अंदर क्या छोड़ा था उस सॉरी रेड ट्रैपर ने, ठीक है। तो उसने उस पैकेज के अंदर क्या छोड़ा था एडला के लिए, तो ए स्मॉल रेड ट्रैप, यानी कि एक तो चूहेदानी छोटी सी, और 30 क्रोनर इन इट। तो यही इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। जब उसने एक पैकेज छोड़ा तो उसके अंदर एक तो छोटी चूहेदानी थी, और दूसरी जो चीज थी वो क्या थी, उसने जो 30 क्रोनर्स चुराए थे वो क्या थे, उसके अंदर छोड़े थे उसने, ठीक है। वो ऐसा एक नोट भी छोड़ा था, और उसके अंदर ऐसा बोला गया था कि आप ये जो 30 क्रोनर जो मैंने चुराए हैं, तो उसको उस ओल्ड व्यक्ति को, ठीक है, जो ओल्ड पर्सन है उसको क्या है वापस दे देना, ठीक है। तो पेडलर ने ये दो चीजें क्या है उस पैकेज के अंदर छोड़ी होती है। देखिए, द रेड ट्रैप पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस सेविंग। यानी क्रिसमस सेविंग जो क्रिसमस की पूर्व संध्या होती है, तो उस पे मोस्ट ऑफ द टाइम उसने क्या किया था, तो वह क्या कर रहा था, ओनली स्लीपिंग, ठीक है। हर टाइम सुबह दोपहर शाम को सिर्फ और सिर्फ वो एक ही चीज कर रहा था, और वो क्या था, स्लीपिंग। क्योंकि वह इतनी अच्छी जगह तक आज तक उसने क्या है आराम नहीं किया था, तो वह सिर्फ और सिर्फ क्या है सो रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए, द नेम ऑफ द आयरन मास्टर जो डोटावास, तो एडला विलियमसन हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इसके अंदर है, हाँ सॉरी, द क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड ए पेमेंट ऑफ। तो जो क्रॉफ्टर है, यानी जो व्यक्ति है जो उस आयरन मिल में काम करता था, ठीक है, तो उसको कितनी पेमेंट है वो प्राप्त हुई, ठीक है। तो 30 क्रोनर की जो पेमेंट है वो उसको प्राप्त हुई कहां से, डेयरी से, ठीक है, क्रीमरी। तो वो क्या है दूध देता था, ठीक है, उस गाय का दूध है उसको बेचता था, और क्या है उसको उसके बदले में क्या मिले थे, 30 क्रोनर्स उसको मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए इसके अंदर से, द वेगाबोंड कंपेयर्ड द होल वर्ल्ड टू ए। वेगाबोंड यानी जो घुमक्कड़ है, यानी जो पैडलर था, उसने उस पूरे वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया था,
तो प्लेनेट यूनिवर्स रेड ट्रैप, तो पूरा का पूरा चैप्टर इसी चीज के इर्द गिर्द है, वो घूमता है। और वो जो उसने कंपैरिजन किया था वो किसके, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया था, वो एक रेड ट्रैप यानी कि एक चूहेदानी से क्या किया था, कंपेयर किया था। ठीक है, चूहेदानी से। फिर देखिए द पैरेलल रेड ट्रैप्स वो मेड ऑफ, यानी कि जो पैरेलल के द्वारा जो रेड ट्रैप बनाई होती है, जो चूहेदानी है, वो किससे बनी होती है, तो वो वायर से बनी होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। और उसने कितने रुपए है वो चुराए थे, यानी कितने क्रोनर है वो चुराए थे, तो 30 क्रोनर इज द करेक्ट आंसर। डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो कि हाउ डिड क्रॉफ्ट ट्रीट द पेडलर, क्रॉफ्ट ने कैसा व्यवहार किया था, तो उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार किया था। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, फ्रेंडली मैनर। रूडली यानी बहुत बुरे तरीके से नहीं किया था, अनजान तरीके से भी नहीं किया था, उसने जो उसके साथ जो व्यवहार किया था वो क्या था, बहुत ज्यादा फ्रेंडली मैनर, यानी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड पेलर्स इन्फ्लुएंस बाय मीटिंग द क्रॉफ्ट एंड द एडला, सॉरी ये वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर भी मैं बता देता हूं। तो इसका आंसर है वो क्या है कि ही, जब वो मिला, यानी एडला का क्या इम्पैक्ट पड़ा मिलने के बाद, तो वो पूरा का पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी पहले वो उसने रुपए चुराए थे, ठीक है, और उसके बाद मिलने के बाद जो प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा, कि वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। ठीक है, और उसने जो 30 क्रोनर्स चुराए थे वो क्या उसने वापस लौटा दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो क्या है कि व्हाई डिड पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, यानी जब आयरन मास्टर ने उसको ऑफर दिया था अपने घर आने के लिए, तो उसने उस ऑफर को डिक्लाइन क्यों कर दिया। ठीक है, उस इनविटेशन को डिक्लाइन यानी कि मना क्यों कर दिया उसने जाने से, तो बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो चुराए हुए पैसे होते हैं, तो वो उस चीज से डर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए उसने वहां उसके घर जाने से क्या है, मना कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट, यानी कि किस चीज ने उसका जो हार्ट है वो क्या है, चेंज कर दिया। ठीक है, तो एल्लाज वर्ड, एल्लाज अपीयरेंस, एल्लाज फादर, एल्लाज गुडनेस एंड केयर, यानी एडला ने जो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसकी जो केयरिंग की, तो उस चीज ने उसका जो हार्ट है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका जो क्वेश्चन है, इन द स्टोरी द रेड ट्रैप सेलर यूज टू मेक रेड ट्रैप्स, तो इसका आंसर वायर हो जाएगा। बाय सेलिंग मिल्क द ओल्ड मैन सेव 30 क्रोना, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, कि वेयर डिड द ओल्ड मैन कीप हिज मनी, यानी जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपने जो रुपए है वो कहाँ पे रखता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉकेट, अंडर द बेड, अंडर द पिलो, ओवर द विंडो। वो एक तो किस में रखता था और कहाँ पे रखता था। ठीक है, एक तो जो पाउच था वो किसका था, लेदर का था। ठीक है, तो उसके अंदर रखता था, और उसको कहाँ पे लटका रखा था उसने, ओवर द विंडो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवर द विंडो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंडिगो हमारा चैप्टर है उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हेल्थ कंडीशंस इन चंपारण, चंपारण के अंदर जो हेल्थ कंडीशन थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा मिजरेबल थी, यानी बहुत ज्यादा क्या थी, खराब थी। और इसके लिए गांधी जी क्या करते हैं, इसके लिए गांधी जी वहां पे जो 3 प्रकार की जो औषधि है वो प्रोवाइड करवाते हैं, और लोग क्या है, जिनके जिस सिम्टम्स के आधार पे वो क्या करते हैं, उनको दवाइयां क्या है प्रदान करते हैं। और वहां एक डॉक्टर अपॉइंट करते हैं जो क्या है अपनी सेवाएं और जो दवाइयां है वो क्या है मुफ्त में वहां पे क्या है प्रोवाइड कराता है लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा वो देखिए,
द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड % ऑफ द पीजेंट। तो वो कितना रिफंड करने के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं 25%। ठीक है, यानी कि हम इतने ही जो पैसे है वो क्या करेंगे, आपको लौटाएंगे। ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग डिड गांधी रिमेन इन चंपारण, कितने समय के लिए वो वहां पर रहते हैं। तो अगर आप बात करेंगे तो गांधी जी वहां पे क्या है 7 मंथ, लगभग अगर मैं बोलूं तो वहां पे क्या है, उन्होंने अपना लगभग 1 साल, जो चैप्टर के अंदर जो आपका रेफरेंस आता है वो कितना है 1 साल का, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका आंसर है वो क्या रहेगा 7 मंथ, क्योंकि उन्होंने 1.5 ईयर नहीं लिया था वहां पे, और लगभग उन्होंने क्या है अपने जो 12 महीने या फिर जो 1 ईयर है वो क्या है वहां 1 ईयर है वो क्या है वहां पे लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, गांधी वाज समन बाय, ठीक है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उनका नाम क्या था। ठीक है, तो उनका नाम था एडवर्ड गेट। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ नेमिंग से रिलेटेड कोई आता है तो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, सर एडवर्ड गेट के द्वारा क्या है उन्हें समन बुलाया गया था। ठीक है, द मजिस्ट्रेट्स आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर, जो बेल है वो कितने मिनट के लिए लेने को बोला था 120 मिनट। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर तिरहुत वेयर डिड गांधी गो, यानी तिरहुत के बाद जो गांधी जी है वो कहाँ पे गए थे, लखनऊ, मोतिहारी और कानपुर, अहमदाबाद। तो इसका आंसर है कि वो कहाँ पे गए थे, मोतिहारी। ठीक है, वहां पे क्या थे, जो किसान है वो वहां पे थे, तो वो कहाँ पे गए थे, मोतिहारी। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए कि वेयर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड। जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे थी, साउथ वेस्ट ऑफ ओडिशा, हिमालयज इन बिहार, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ओडिशा, इन द साउथ ऑफ द बिहार। तो इसका जो आंसर हो गया है इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय इन बिहार। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट, हु रिसीव्ड गांधी एट द मुजफ्फरनगर स्टेशन। तो किसने उनको रिसीव किया था उस स्टेशन पे, तो जेबी कृपलानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो जब वो स्टेशन पे आते हैं तो उनको किसके द्वारा रिसीव किया जाता है, यानी जो स्वागत किया जाता है स्टेशन पे, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, जेबी कृपलानी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शुक्ला लेड गांधी टू द हाउस ए लॉयर हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है वो जो राष्ट्रपति थे बने आगे जाकर वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो उनके घर वो क्या है, जो शुक्ला है वो लेकर गया था गांधी जी को। ठीक है, व्हेन डिड गांधी जी गो टू लखनऊ। तो लखनऊ कब गए थे, तो दिसंबर 1916। अगर डेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये उनमें सबसे अच्छा है, तो आप इसको जरूर रीड करें। ठीक है, और रिमेंबर रखें दिसंबर 1916 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट इन चंपारण, यानी कि जो वहां के जो किसान थे, पीजेंट थे, ठीक है, चंपारण के अंदर, तो उनकी जो कंडीशन थी वो कैसी थी, वेरी हैप्पी थे, इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, वेरी रिच बहुत ज्यादा अमीर थे, टेरर स्ट्रिकन एंड ओप्रेस्ड। तो ये इसका क्या है आंसर हो जाएगा कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे और लोगों के द्वारा, यानी जो वहां के जो ब्रिटिश लोग उनके द्वारा उनको क्या है ओप्रेस्ड किया गया था, यानी दबाव बनाया गया था, या फिर उनके गुलाम थे एक तरीके से, ऐसे बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई डिड गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि उस एपिसोड के बाद क्या होता है कि वहां यानी भारत में जो लोग है वो क्या है अपने जो अधिकार है उनके लिए लड़ना सीख जाते हैं। तो इसीलिए जो वो एपिसोड होता है वो क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट रहता है किसके लिए, भारत की आजादी के रोल में। तो हाँ, तो इसका क्या है कि इट्स वॉइस स्प्रेड फार एंड वाइड, इट बिकम फेमस, द ब्रिटिश वर स्केर्ड, द प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल। तो क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो वहां की जो आवाज है, यानी वहां की जो जनता की जो आवाज है वो क्या है
पूरे भारत में फैल गई और उसने क्या है आजादी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है अदा किया। तो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु वाज सर एडमंड इन द लेसन इंडिगो। तो यानी जो सर एडमंड होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है आईएएस होता है। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, तो इसका डी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। वाई इज चंपारण फेमस, चंपारण है वो फेमस क्यों था भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए फॉर फाइटिंग ना फॉर इंडिगो, बिकॉज गांधी जी विजिटेड फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1970, इसीलिए वो क्या था चंपारण है वो क्या है फेमस था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए, हु वाज राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला वो क्या था, ए लॉयर, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर ए पुअर पीसेंट, एक गरीब किसान था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट ऑफ चंपारण, यानी चंपारण के जो किसान है उनकी हेल्प कैसे की थी गांधी जी ने, फाइटिंग जस्टिस फॉर देम, by hiring lawyers for them, educating them, by teaching them cleanliness। तो फर्स्ट यानी उनके लिए क्या है जस्टिस, न्याय के लिए वो क्या है लड़े थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे, तो 25%, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब देखिए, इंडिगो इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो, और ये आप मत करो चाहे ऑथर का नाम चैप्टर में से तो नहीं आपको पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि whom did गांधी जी सेंड ए टेलीग्राम, सर एडमंड, पीजेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर प्रोफेसर जेबी कृपलानी। तो उनके प्रोफेसर जेबी कृपलानी के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण, यानी चंपारण के अंदर जो मुख्य कमर्शियल की बात मैं करूं तो वाणिज्य या फिर वाणिज्य जो ठीक है फसल थी वो कौन सी थी, तो वो थी इंडिगो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी चार्टर्ड द लॉयर्स फॉर टेकिंग, गांधी जी है वो किस बात से उन्होंने क्या है जो वहां के जो लॉयर्स है उनको डांट लगाई थी और वो किस बात से चिढ़ गए थे चार्टर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सो मच फी, सो मेनी so many cases, so many arguments, so much time। तो इसका आंसर रहेगा ए, क्योंकि वो क्या है वहां के जो किसान थे उनसे क्या है बहुत ज्यादा पेमेंट ले रहे थे, बहुत ज्यादा फीस ले रहे थे, तो इसके लिए वो क्या है चिढ़ गए थे। ठीक है, तो आपके जो फर्स्ट बुक है जो आपकी फ्लेमिंगो है, तो उसके अंदर से जो आपके 5 चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व आउट करवा चुका हूँ। और अगर आपको हमारे जो लेक्चर्स है वो पसंद आते हैं तो हमारे जो कोचिंग का चैनल है स्मार्ट कोचिंग क्लासेस का, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो अदर स्टूडेंट्स है जो आपके दोस्त है तो आप उनको शेयर कर सकते हो ताकि ये जो कंटेंट है वो उन तक भी पहुंच सके। और आपके जो एग्जाम है वो क्या है, आपका जो एग्जाम है वो क्या है 6 तारीख को है, तो आप उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया तरीके से करें। थैंक यू।